प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल आपको समर्पित है, आपको, आपके लिए है, आपसे है और आपके द्वारा है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपको जिस टॉपिक पे भी कुछ हमसे पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्व मैं लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रसमृति को देखने वाले हैं और रसमृति का तृतीय सर्ग देखेंगे। यह हमारे पाठ यानी इकाई 5 में यह टॉपिक लगा हुआ है। यह खंड काव्य है रसमृति, जिसमें कर्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। और बताना चाहूँगी कि इसमें 7 सर्ग लगे हुए हैं। तो आज हम उसका तृतीय सर्ग देखने वाले हैं और यह खंड काव्य जो है 175 पृष्ठों का है। तो रसमृति के संबंध में कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। रसमृति, जिसका अर्थ सूर्य का सारथी है, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और इसमें कर्ण के चरित्र, मैंने बताया ना कि इसका प्रकाशन वर्ष 1952 में हुआ है। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका रसमृति का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1952 में हुआ है। और इसमें कृष्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है। रसमृति में दिनकर ने कर्ण की महाभारती कथानक से ऊपर उठाकर उसे गौरव से विभूषित, गौरवान्वित से विभूषित कर दिया है। रसमृति में दिनकर ने सारे संबंधों को नए सिरे से दिखाया है। और बताना चाहूँगी कि रसमृति में यह भी संदेश देते हैं दिनकर जी की जन्म अवैधता से कर्म की अवैधता नष्ट नहीं होती, क्योंकि कर्ण का जन्म किस प्रकार हुआ इससे तो फ्रेंड्स आप अवगत ही हैं। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है। अतः मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं होना चाहिए, उसके आचरण और कर्म से किया जाना न्याय संगत है, ऐसा दिनकर जी यहाँ कहते हैं। कृष्ण का संवाद चलिए हम देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ये इनके काव्य पंक्तियों को। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत तो लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उपकहते हैं, संकट का चरण गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पानी पत्थर बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज जितने भी श्रोता होंगे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, इसका ओजस्वी प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा और आप में एक ओज प्रवाह होगा और आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती इस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में हर कर नाम किया, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रह कर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ तापक अखंड, पौरुष है साधन, पौरुष के साधन है प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़ियाँ इनकी सेज सुधर छाया देती, कंकड़ियाँ इनकी तेज छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा,
मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम। चलिए यहाँ से दृश्य देखते हैं, बहुत ही मार्मिक दृश्य है फ्रेंड्स। वर्षों को वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो वाधा दो, दो न्याय अगर तो वाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अच न उठाएंगे। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका, यहाँ कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है फ्रेंड्स। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था न असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्तियां न जाने कितने लोगों को प्रभावित की हैं और कितने लोगों को कुमार्ग से सन्मार्ग पर पहुंचा दी हैं फ्रेंड्स, इस रसव्रथी की पंक्तियां ने, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूखंड भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेर पग मेरे हैं। दीपते जो छत्र छत्र दे दिन निकर, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरत सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपथ धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बात इन्हें। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, जिह्वा से कटती ज्वाल सुखन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्ट जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। पड़ जाती मेरी जिष्ट जिधर, जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर वरण। मुझे बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ऐसा कृष्ण पूछते हैं कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र बिखर, रसेगी भू पर वायु प्रखर। कणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। आपको वो दृश्य याद ही होगा, महाभारत कौरवों और पांडवों की रणभूमि। भाई भाई पर टूटेंगे, भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सन्न सभा सब लोग डरे, थी सन्न सभा सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले,
करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, रथ चला अब परस्पर श्री कृष्ण कर्ण को अपने साथ लेकर जाते हैं। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो नर ने कहा हाय, अवशेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धुन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहा तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है। पर दुर्योधन तो मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। क्या कितनी अद्वितीय बातें लिखी है दिनकर जी ने। उनको तो जिसने इसको पढ़ा होगा फ्रेंड्स, सत सत नमन वंदन है उनकी लेखनी को। दुर्योधन को बोधूं कैसे, रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोणित की तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विष्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किसोट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी तल सकती है। पा मुझे धन्य है दुर्योधन, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना तेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ। प्लीज शब्दों पर आप ध्यान रखिएगा। इतने सरल शब्दों में दिनकर जी ने लिखा है कि सारा अर्थ इसका जो भावार्थ है हमें सिर्फ पढ़ने मात्र से समझ में आता है। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्मा चिपचबर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होगी। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा। कृष्ण ऐसा कर्ण से कहते हैं। आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुर्राड स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमण से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लान व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निर्जन से जो सिसको निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। अब ये दृश्य फ्रेंड्स आपको याद होगा कि कुंती ने किस प्रकार कर्ण को बहती नदी में फेंक दिया था। तो यहाँ पर दिनकर जी की लेखनी को देखिए कि किस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है। कैसी होगी वह माँ कराल, निस्तन से जो सिसको निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती माँ दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन,
वह नार नहीं कुलपाली है, सर्पणी परम विकराली है। पत्थर समान उसका ही था, सुत थे समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरी कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने। कितने मार्मिक ढंग से दिनकर जी ने चित्रण किया है। बहुत बार मैं प्रभावित हुई फ्रेंड्स इस खंड काव्य से। सो आज मुझे लगा कि इसको मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भव मुख पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य वृथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल का दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश पर छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव का जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भंजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ में मन गुनिए। सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया, वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बन करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हरिणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग्य दिचाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तन है, जिसको होगा इसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको यह मुख दिखलाऊंगा। कर्ण कहते हैं ऐसा कृष्ण से, जो आज आप कर रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। लील भले यह धार मुझे,
लौटना नहीं स्वीकार मुझे, धर्माधिराज क्या श्रेष्ठ ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके श्री उठा चलूं कुछ तर करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुवस सुवस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन रस, इसका भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम ले जो ले सकते, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज दे सकते, ऐसे भी क्या कुछ नर होते, कुल को खोते और कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चिलता न छत्र पुरखों का, धर अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल जात नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तुझको मुझको फेंक दिया, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, देखिए कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अवंश चकित भरमाया है मुझे, खुद मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचरूँगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण, हे पार्थ हाथ कर्ण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर जो पाकर भी ऐसा तरुबर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है, जिस नर की बाँह गही मैंने, जिस तर की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे ठुकार चलने दूंगा। ऐसा कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि मैं दुर्योधन पर इस तरह की विपत्ति नहीं आने दूंगा कि जिस पर मैंने पला बढ़ा है, ऐसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन, धरती की तो ये क्या क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं, सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुर रजताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, लड़ना भर मेरा कम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, कुरु राज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, मुझको क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। वाह, क्या अद्भुत बात लिखी है दिनकर जी ने कि जीवन को मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं कोई, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती सदा रहे, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, तुच्छ है राज्य है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चका चिक कुछ पल विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, कंचन में सोना, कंचन पर कभी न सोता है, रहता है वह कहीं पहाड़ों में, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैली की फटी दरारों में, होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निजताप क्षीण, सत्ता की रीट मणिमय आसन करते, मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले मन बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझावातों में, पीते सो वरी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वो भी फनिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं,
मैं गरुण कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विधि से छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें खड़कती हैं, चाहता त्वत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठंडाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी है जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी विपत संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट पे पाएंगे, अच्छा अब चला प्रमाण आर्य, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, सार से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधेय उतार आया, रथ से राधेय उतार आया, हर के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सत बार धन्य, तुझसा न कोई मित्र अन्य, कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तो फ्रेंड्स, आज की काव्य पंक्तियाँ तृतीय सर्ग की यही समाप्त होती हैं। और आपको ये पंक्तियाँ कितना प्रभावित करती हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट मिलूँगी न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।